सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के अमर देवताओं, पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम आदरणीय प्रतिपल वंदनीय पूज्य गुरु माँ के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। पाठ पर विराजित प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर चंद्रना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में शत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पिछले 2 दिनों से आपके सामने चर्चा किसकी चल रही है? गुणव्रत, उपभोग और परिभोग। भारतीय संस्कृति के 2 शब्द हैं, एक ऋषि और एक ऋतु। ऋतु जिसका संबंध शरीर से होता है और ऋषि का संबंध आत्मा से। भारतीय संस्कृति से अगर ऋषि को निकाल दिया जाए तो पीछे शून्य बचेगा, और ऋतु को निकाल दिया जाए तब भी शून्य बचेगा। दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, चाहे ऋषि हो, चाहे ऋतु हो, चाहे ऋषि हो, चाहे कृषि हो, एक दूसरे के पूरक है। ऐसा ऋषि और ऋतु एक भोग और एक त्याग। भोग के बिना दुनिया चल सकती है, लेकिन त्याग के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। महत्व भोग का नहीं है, महत्व किसका है? त्याग का है। जो जीवन में परिभोग की वस्तुओं का परित्याग कर दे, जो उपभोग की वस्तुओं का त्याग कर दे, वह ऋषि कहलाता है। आइए ऐसे श्रावक व्रतों की चर्चा आपके सामने की जा रही है। किसके व्रतों की चर्चा कर रही हूं? साधु की करूं या श्रावक की करूं? एक बात याद रखना, डॉक्टर की अगर डिग्री लेना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करो, इंजीनियर की डिग्री लेना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करो, सीए की डिग्री लेना है तो सीए की करो। अगर कोर्ट में जाकर दलीलें ही पेश करना है, आर्ग्यूमेंट ही करना है, तो किसकी डिग्री ले लो? अरे वकील की। अगर आपने डिग्री तो डॉक्टर की ले ली और पढ़ाई अगर इंजीनियर की कर ली, तो बोलो क्या होगा? बोलो, खाया पिया कपास। अगर आपको डिग्री तो श्रावक की मिली और पढ़ाई आपने किसकी कर ली? मैंने नहीं कहा, आपकी ओर से जवाब आया। डिग्री ली हमने श्रावक की और पढ़ाई करी किसकी? हाँ, साधु की। क्या होगा? बोलो, सोचो जरा, हमें क्या पढ़ना चाहिए? आपने सीखा 2 व्हीलर और चलाने गए 4 व्हीलर, क्या करोगे? अरे खुद का एक्सीडेंट तो करोगे ही करोगे, लेकिन दूसरे को भी अरे खत्म करोगे। खुद तो कषाय में जियोगे ही जियोगे, लेकिन आपकी वजह से और किसी के मन में कषाय ना आए, इसका तो क्या करो? ख्याल करो। आइए, श्रावक जीवन का ग्राफ क्या है? पहले स्वयं को समझने की कोशिश करो, स्वयं को परखने की कोशिश करो। श्रावक जीवन का ग्राफ न समझा, श्रावक जीवन की विशेषताएं न समझी, श्रावक जीवन में कितने दोष लग रहे हैं, अगर उन्हें भी जानने की कोशिश ना की तो सोचिए, अरे औरों के पैरों के कांटे मत देखो, खुद के पैरों के कांटे निकाल कर देखो। औरों की चूती हुई छत ना देखो, पहले खुद की जो छत चू रही है उसे देखने की कोशिश करो। औरों के पैरों के गड्ढे देखने से पहले खुद के पैरों के क्या देख लो? गड्ढे देख लो। कहीं ऐसा ना हो कि ठोकर लग जाए और गिर जाए और हाथ पैर ही हमारे क्या हो जाए?
टूट जाए। आइए, कल हम किसकी चर्चा कर रहे थे? 15 कर्मादान में कौन सा कर्मादान है? वाह, रस मतलब होटल और क्लबों में होती शर्मो हया लीलाम, आज सभ्यता चौराहे पर होती है बदनाम। गांव गांव और नगर नगर में खुली है जो मधुशाला, राम ही जाने मेरे देश का क्या है होने वाला। अरे पीना पिलाना छोड़ो, अरे पीना पिलाना छोड़ो, तब जय बोलो महावीर की, जय बोलो महावीर की जय बोलो। पलट के रख दी जिसने सब रेखाएं तकदीर की, जय बोलो महावीर की जय बोलो। कवि ने बहुत सुंदर रूप से आज के देश का, भारत की दुर्दशा का, आज की संस्कृति का चित्रण करते हुए कहा है। और एक बात आप जरूर याद रखना, यह संस्कृति द्राक्ष की संस्कृति नहीं है, यह संस्कृति रुद्राक्ष की संस्कृति है। किसकी है? रुद्राक्ष की। द्राक्ष की संस्कृति होती तो भोग को प्रधानता होती, रुद्राक्ष की संस्कृति है इसलिए प्रधानता किसको है? त्याग को प्रधानता है। लेकिन आज जैन परिवारों में, जैन घरों में, श्रावकों के घरों में क्या किया जाता है? पिया जाता है, पिलाया जाता है। कई शादी की पार्टियों में ड्रिंक्स रखे जाते हैं और उसमें समाज के कई व्यक्ति अछूते नहीं हैं। मैं रायचूर वालों की बात नहीं करती, आपके बच्चे तो बड़े संस्कारी होंगे, शायद शराब तो बहुत दूर की बात, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं करते होंगे, लेकिन कई बार आप घरों के अगर फ्रीज खोल कर देख ले या रात में 10 बजे के बाद आपके बच्चों को अगर बाहर देख ले तो पता चल जाएगा। एक बार की घटना, एक जैन मंदिर के बाहर एक नॉनवेज का ठेला था। मैं शहर और उसका नाम नहीं बताती हूँ, पता है मुझे। ठेला लगा हुआ था, जैनियों ने उसका ऑब्जेक्शन लिया। हमारी भावनाओं को ठेस लगती है, हमें बहुत बुरा लगता है जब हम आते हैं मंदिर में, स्थानक में, और इस टाइप की अगर ये हिंसाएं देखते हैं तो बहुत गिल्टी फील होती है। पुलिस कंप्लेंट की कि यहाँ से ठेला क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठेले वाले ने कहा ओके मैं हटा दूंगा, लेकिन एक काम करो, जिन्होंने कंप्लेंट्स की थी, जिन्होंने शिकायत की थी, उनको कहा कि रात को 10 बजे के बाद अब जरा मंदिर के अंदर से देखना कि मेरे ठेले पर कौन आते हैं। ठीक है, 10 बजे के बाद मंदिर में जो छिपे थे लोग, उन्होंने देखा 10 बजे के बाद उस ठेले पर जो खाने के लिए आए वे सब कौन थे? जैन थे। यह देखकर उन लोगों की आंखें शर्म से झुक गई जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत ऊंचाइयों की बातें कर रहे थे, लेकिन जो जितनी बातें करता है उतना ही अंदर से खोखला होता है। आइए ऐसा रस वाणिज्य, पियो मत, पिलाओ मत और पीने वालों का अनुमोदन करो मत, उसके आगे विश्व वाणिज्य। रस वाणिज्य का तो आपका बिजनेस है नहीं, करते नहीं, करवाते नहीं और अनुमोदन भी नहीं करते। विश्व वाणिज्य में है या नहीं? पोटेशियम, खाद,
केमिकल, फर्टिलाइजर जो खेतों में स्प्रे छीटा जाता है, जिस एक स्प्रे छीटने से हजारों कीटनाशक दवाइयां जो होती है, कई जैन भाइयों की, कई हमारे श्रावकों की फैक्ट्रीज और दुकानें होती है। ये व्यापार करना, ये व्यापार करवाना और इस व्यापार करने वाले का अनुमोदन करना महाआरंभ और महाहिंसा है। ऐसा व्यापार करना हमारे यहां पर निषेध है। जलगांव चतुर्मास के दौरान यही अणुव्रत की चर्चा चलते हुए प्रवचन में जब कहा गया, एक श्रावक का यही बिजनेस था, लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व भी होता है कि नादानी में गलती की जाती है, लेकिन जानकर जब गलती की जाती है तो उन गलतियों को कभी भी माफ नहीं किया जाता। अनजान में की हुई गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, और जानकर की हुई गलती तो भगवान भी माफ नहीं करता है। तो आइए, उस व्यक्ति ने एक ही बार प्रवचन सुना और अपना सारा बिजनेस उसी दिन उसने बंद किया। इस तरह का व्यापार, सॉरी, अगर आपका हो तो मन में एक बार जरूर विचार करना, केमिकल की फैक्ट्रीज या पोटेशियम, फर्टिलाइजर, यूरिया जो भी है, अगर ऐसा बिजनेस करना मत, करवाना मत और करने वाले का अनुमोदन मत करना। आइए उससे आगे बढ़ें। तो केश वाणिज्य, केश का व्यापार, इधर से आवाज आई कोई नहीं करता। मैं आपको बताऊं कि कौन कौन करता है। अब तिरुपति जी जाइए, जहां पर रोज के टनों मन बाल निकलते हैं, वह बाल वहां से पूरे एक्सपोर्ट होते हैं, निर्यात होते हैं। यह व्यापार हमारे जैनी करते हैं। वहां से बाल सस्ते में खरीदना और आउट ऑफ में बेचना, ब्यूटी पार्लर चलाना, कैश कटिंग करना। ब्यूटी पार्लरों के अंदर भी जब बाल कटिंग होते हैं, वह बाल बेचे जाते हैं। जिन व्यक्तियों को कैंसर होता है, कैंसर में जिसके बाल निकल जाते हैं, ब्यूटी पार्लर के अंदर जो बाल कटते हैं वो बाल वहां बेचे जाते हैं, और जिन्हें कैंसर हुआ है उन्हें वो बाल वापस ट्रांसफर किए जाते हैं। ऐसी आपको कई घटनाएं बता दूं कि जो ये व्यापार कौन करता है, जैनी करते हैं। ब्यूटी पार्लर चलाना यह भी एक उपभोग परिभोग है। रस वाणिज्य, विश्व वाणिज्य, केश वाणिज्य, और अब कौन सा आया, जंत पीलनकम में। क्या लगता है आपको ये बिजनेस, ये व्यापार, ये ऑयल मिल चलाना, खाना, यह हमारी मजबूरी है। हम खा रहे हैं, लेकिन चलाना यह हमारी मजबूरी नहीं है। ऑयल मिल महाहिंसा और महापरिग्रह का कारण है, और हमारे कई जैन भाइयों की ऑयल मिलें बड़े से बड़ा बिजनेस है। और एक बात मैं हमेशा कहती हूं, कर्म करते समय व्यक्ति नहीं सोचता है, लेकिन कर्म जब उदय में आते हैं तो गिन गिन कर क्या लेंगे, अरे बदला लेंगे। तुमने हंसकर बांधे थे, वे हंसकर तुम्हें वेदना देंगे। जहां एक जीव को भी मारना हमारे यहां पर निषेध है, जहां पर एक शरीर में
एक में एक जीव है एक शरीर में, लेकिन ऐसे करोड़ों बीज, चाहे वह तिल हो, चाहे सेंग हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे जो हो, उन्हें पीला जाता है। ऐसे पीलते समय शायद उस वेदना का, उस हिंसा का अगर एक बार लाइव अगर आप देख लें, प्रैक्टिकल अगर देखें, सही में अगर दया, करुणा और अहिंसा की धारा अगर बह रही होगी, सही में अगर हम जैनत्व होंगे, आपका दिल धर्रा जाएगा, आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएगी, मन कांप जाएगा और तय करेंगे कि मैं आज के बाद ऑयल मिल नहीं चलाऊंगा। आइए, ऐसा ऑयल मिल का बिजनेस हमारे यहां पर महावीर ने सर्वथा क्या माना है? निषेध माना है। जंत पिलन कम में, मुझे नहीं पता कि रायचूर वालों में किसका ऑयल मिल है या नहीं है। छोड़ दिया बाबूजी तो आपको धन्यवाद। धन्यवाद, समझ पूर्वक छोड़ा होगा तो धन्यवाद, और नुकसान पूर्वक छोड़ा होगा तो कुदरत ने आपको छुड़वाया, क्योंकि सच बोलती हूं और सामने बोलती हूं। आइए, जंत पिलन कम्मे के बाद नीलंछन कम्मे, ये हमारे जैन समाज वाले, चाहे पहले हो या अभी हो, मुझे नहीं लगता कि सतयुग या कलयुग में ऐसा कोई जैनी क्या करता होगा, व्यापार या इस तरह का कार्य करता होगा। मैं सोच भी नहीं सकती। यह दोष न हमें पहले लगा होगा और न ही आज लगा होगा। नीलंछन कम्मे के बाद क्या आया? दवग दावणिया, पूरे के पूरे वनों को चलाना। ऐसे कई ठेके फॉरेस्ट के जब टेंडर निकलते हैं, किसके? फॉरेस्ट के टेंडर निकलते हैं, और टेंडर कौन लेता है? कई जैनी लोग टेंडर लेते हैं। जैसे रोड बनाने का टेंडर, बांध बनाने का टेंडर, कुएं खुदवाने का टेंडर, जल पूरे वनों को जलाने का टेंडर, वृक्ष काटने के टेंडर। शब्दों में क्या किया गया है? चेंजेस। महाराज साहब, हमने टेंडर लिया है, आप आशीर्वाद दे दो। कौन सा आशीर्वाद? क्या बात है, पाप करने का आशीर्वाद दे दो। भाई पुण्य करने का मांगता, भाई निरंजन करने का मांगता, बंधन तोड़ने का मांगता, संवर करने का मांगता, परमात्मा से मिलने का मांगता, जरूर आशीर्वाद देती और दिल से देती। लेकिन पाप करने का आशीर्वाद देना मतलब स्वयं को पापों से लिप्त करना। ऐसे कई बार टेंडर निकलते हैं, और वह टेंडर हमारे जैन समाज वाले लेते हैं। अगर जो लेता है उसके लिए कौन सा दोष है? 15 कर्मादान में से एक कर्मादान लगता है। दवग दावणिया सरदह तल शोषणया, ये कौन सा है? पूरे के पूरे तालाब में पानी सुखाना। यह बिजनेस 90% जैन संप्रदाय नहीं करती है, और 10% का तो आज के युग में आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। आइए, असई जन पोषणया, क्या आया? करते हैं हम लोग ये बिजनेस। इधर से आवाज आ रही है, करते हैं, मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब अगर ये आवाज मेरे कान पर आती है तो मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाती हूँ।
80 जन पोषणया का मतलब वेश्यावृत्ति या लड़कियों का आयात या निर्यात या उन्हें बेचना क्या हमारे ज़िनी करते हैं? नहीं करते। लेकिन इस तरह के व्यापार होते हैं। मुझे याद आता है हमारा चतुर्मास मुंबई 1994 में 95 में ठाकुरद्वार मुंबई खुला। श्रद्धेय पंडित सुरेश मुनि जी महाराज, बड़े महाराज साहब और हम बैठे हुए थे। उन्होंने एक बात कही, आपका चतुर्मास जो खुला है क्षेत्र बहुत अच्छा है, साताकारी है, गुड है, लेकिन ठाकुरद्वार मेवाड़ भवन से जो रास्ता कांदावड़ी स्थानक को जाता है उस ओर अगर कोई गोचरी जाए साध्वी जी तो गलती से भी अकेले मत भेजना। ध्यान से सुनना, गलती से भी साध्वी जी को अकेली मत भेजना। तो महाराज साहब ने फरमाया 90% कोई ना कोई साथ में होता है, अकेली साध्वी नहीं जाती है, या तो कोई वैरागिन होगी या कोई बाई होगी, ऐसे तो नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी महाराज श्री आपका कहने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस बात को जान ले, उस बात की तह तक पहुंच जाए। आखिर जब किसी बड़ों ने कुछ कहा है तो किस उद्देश्य से कहा है पूछा गया, तो प्रत्युत्तर मिला कि एक बार मैं स्वयं गोचरी के लिए गया। घर पर जैन घर था, जैन परिवार था, गोचरी के लिए जो स्थानक में काम करता है उस वो लेकर चला गया। महिला थी घर पर और 15-20 लड़कियां थी। और जब देखा कि यहां पर 15-20 लड़कियां हैं, कोई भी संत आपके घर आएगा या कुछ भी देखेगा तो 1 मिनट के लिए वह नेगेटिव इतना जैन समाज के बारे में नहीं सोचेगा। 15-20 लड़कियां जब देखी तो सहज में पूछा, क्या आप हॉस्टल चलाते हो? क्योंकि आजकल पेन गेस्ट, कुछ लोग अपने बड़ा अगर मकान रहे तो बिजनेस के हिसाब से पुणे, मुंबई, दिल्ली, वहां पर पेन गेस्ट में लड़कियां, और माँ बाप ये सोचते हैं कि मैं किसी के घर अपनी लड़की रख रहा हूं तो वह लड़की सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। इसलिए पूछा कि क्या आपके यहाँ पर हॉस्टल चलता है? जो मेन लेडीज थी, कुछ उम्र वाली थी, उसने जवाब दिया, नहीं महाराज, हॉस्टल नहीं है। अब तो मन के अंदर थोड़ा कुतूहल, हॉस्टल नहीं तो इतनी लड़कियां क्यों हैं? फिर क्या चलाते हैं आप? जवाब मिला, महाराज साहब मेरे लड़का नहीं, एक लड़की है और बहुत समय पहले मेरे मिस्टर इस दुनिया से चले गए। कोई कमाने वाला नहीं था, बिजनेस नहीं था, मजबूरी थी। एक किसी से संपर्क हुआ और उसने बिजनेस बताया और मैंने ये चालू किया। भाई क्या चालू किया? ये चालू किया, बिजनेस बताया क्या? तब वो महिला कहती है, मैं लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाती हूं। महाराज साहब ने पूछा, क्या आप जैन हैं? उस महिला ने जवाब दिया, मैं जैन हूं। मैं कहूंगी वह जैन नहीं, जैन समाज का एक कलंक है। क्या है? वह जैन नहीं, वह एक जैन समाज का कलंक है। ऐसे कई उदाहरण जो आंखों देखे, प्रत्यक्ष जिन लोगों से मिले, जिनके नाम और पते, एड्रेस सहित मैं आपको बता सकती हूं कि इस तरह के हमारे जैनी
व्यापार करते हैं। ऐसा व्यापार करना, ऐसा व्यापार करवाना और ऐसा व्यापार करने वालों का अनुमोदन करना। अगर जहां ऐसा व्यापार चलता हो वहां आपकी दुकान का क्या नहीं जाना चाहिए? अरे माल भी नहीं जाना चाहिए। मुझे एक भाई मिले थे जयपुर के अंदर, जिनका बिजनेस बेल्जियम में था और जयपुर चतुर्मास के दौरान वे बेल्जियम से दर्शन करने के लिए आए। महापर्व पर्युषण का दौर चल रहा था। आज भी उस भाई की शक्ल मेरी आंखों के सामने है। क्या वह श्रावक और क्या उसके गुण। बेल्जियम से जब आए, 28 के पचकान लिए। 28 के दिन श्रावकों ने कहा, महाराज साहब, यह एक ऐसा बंदा है, इसे एक तरफ करोड़ों का फायदा भी हो रहा होगा, लेकिन वह करोड़ों का फायदा अगर किसी हिंसात्मक वृत्ति से या गलत कार्य से या 2 नंबर के कार्य से अगर इसे बेनिफिट हो रहा होगा तो करोड़ों को लानत दे सकता है, लेकिन यह कभी भी गलत क्या नहीं करता है? व्यापार नहीं करता है। प्रवचन के पश्चात जब वो भाई बैठे, उसने कहा, महाराज, आज तक जो नॉनवेज खाता है या जो ड्रिंक्स करता है, मैं उसके साथ में भी कभी व्यापार नहीं करता हूं। ऐसे ऐसे श्रावक हमारे इस समाज के अंदर आज भी जिंदे हैं और ऐसे श्रावकों को देखकर एक संत होने के नाते भी ये दिल उसकी गुणगान करने के लिए मन क्या हो जाता है? मजबूर होता है कि कैसे हमारे श्रावक हैं कि जो हमारी समाज के, हमारे देश के, हमारे धर्म के और हमारी शासन के जो एक स्तंभ है, एक पिल्लर है और जिन पर जिन शासन नाच करे, ऐसे श्रावक आज भी मैं आपको बता सकती हूं कि जिन्हें 15 कर्मादानों में से जिन्हें एक भी कर्मादान नहीं लगता होगा। ऐसे श्रावक भी होंगे जिन्हें 26 बोलों के अंदर एक भी क्या नहीं लगता होगा, जिन्हें दोष नहीं लगता होगा। अरे 12 व्रतों के अंदर जिनके एक भी क्या नहीं लगता होगा, कोई अतिचार नहीं लगता होगा। ऐसे श्रावकों को भी देखने का क्या मिला है? मौका मिला है। तो आइए, यहां पर भी आपके सामने श्रावक व्रतों की चर्चा चल रही है। अब तक हम पहले से लेकर कहां तक पहुंचे? 7वें व्रत तक पहुंचे हैं। और मैं यही चाहती हूं, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए क्या सोचती हूं? अच्छा सोचती हूं, पॉजिटिव सोचती हूं। क्योंकि रायचूर कौन सी नगरी है? बोलो, राजगिरी। कितना अच्छा जवाब दिया। और सही राजगिरी है, मैंने खुद ने भी कहा था। लेकिन राजगिरी नगरी के अंदर श्रेणिक, चेलना, आनंद, कामदेव, महाशतक ऐसे श्रावक जहां रहते हो, और मैं आप में किसकी प्रतिमा देखती हूं? बोलो, आनंद, कामदेव, महाशतक, राजा श्रेणी कि आप भी क्या बांध लो। वाह, कितना अच्छा जवाब दिया कि तीर्थंकर गोत्र बांधो। तीर्थंकर गोत्र कैसे बंधता है, कैसे बांधा जाता है? तीर्थंकर बनना कोई लिफ्ट का बटन नहीं है। आइए, उसकी चर्चा भी हम समय के साथ करेंगे। 7वें के बाद व्रत कौन सा आएगा? 8वां। लेकिन घड़ी में कितने बज गए? मेरा भी समय हो गया। आइए, हम इसकी चर्चा कल नहीं करेंगे। कल क्या है? गुरुवार, उत्तराध्ययन, जाप। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। अनर्थदंड की, व्यय, अपव्यय। अभी हम भोग और योग की चर्चा कर रहे हैं। तो भोग और योग याद रखना। अगर शांति चाहते हो तो योग में जीना, और अशांति चाहते हो तो किस में जीना? भोग में जीना।
शांति चाहते हो तो कहाँ आना? मैंने नहीं कहा, देख लो आगे की बात, आप सुन लो कि अशांति चाहते हो तो कहाँ रहना? क्योंकि आपका घर, आपकी दुकान, जहां अशांति का वातावरण रहे, 1 घंटा तो ऐसा निकालो कि जहां आपको क्या मिल जाए? अरे शांति मिल जाए। और शांति के सागर में, शांति के स्थान पर, योग के स्थान पर अगर बैठे तो योग की भावना आएगी, और भोग के स्थान पर बैठे तो भोग की भावना आएगी। बोल भगवान महावीर।